गारमेंट बनने से पहले फैब्रिक में पिलिंग को टेस्ट कैसे किया जाता है, उसकी टेस्ट करके ये पता करते हैं कि ये कोई गारमेंट बनाया जाएगा या जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसमें पिलिंग कितना निकलेगा, एंड यूज यूज के बाद कितना उसमें पिलिंग निकलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा जानकारियाँ देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं शर्मा टेक्सटाइल ज्ञान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, देर न करते हुए, कि आखिर पिलिंग क्या होता है। जब कोई फैब्रिक की सतह पे जो रोए की तरह प्रोट्रूडिंग फाइबर अगर बाहर निकलता है तो उसको हम लोग पिलिंग कहते हैं, उसको पिलिंग कहा जाता है। और पिलिंग को टेस्ट करने के लिए पिलिंग टेस्टर मशीन, खास करके एक मार्टेंडल पिलिंग टेस्टर मशीन होता है, उसमें टेस्ट किया जाता है कि आखिर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा तो एंड यूज के बाद उसमें कितना पिलिंग निकलेगा। तो उससे पहले ही, गारमेंट बनने से पहले ही ये पिलिंग टेस्ट किया जाता है। ये पिलिंग क्यों निकलता है? अगर आपका जो फैब्रिक है, फैब्रिक का धागा अगर इंफेरियर क्वालिटी का है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छा नहीं है, यानी कहने का मतलब जो धागा का स्पिनिंग हुआ है, उसकी धागा का जो धागे में फाइबर जो यूज हुआ है उसका स्टेपल लेंथ अगर छोटा होता है तो उस स्थिति में फैब्रिक के सतह पे पिलिंग निकलता है। और दूसरा कारण है कि जो धागा जो बना है और उसका फाइबर है, उसमें एक प्रॉपर्टीज होता है कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस प्रॉपर्टीज अगर उस फाइबर में नहीं है तो भी क्या होगा कि फैब्रिक बनने के बाद उसमें पिलिंग का मात्रा निकलेगा। तो इससे बचने के लिए, अर्थात इसे अवॉइड करने के लिए, आपको अच्छे क्वालिटी के धागा लेना है। जो फैब्रिक, जिस गारमेंट के लिए आप फैब्रिक वीविंग कर रहे हैं तो उसका अच्छे क्वालिटी का धागा लेना है। और धागे के जो फाइबर है उसका स्टेपल लेंथ बड़ा होना चाहिए, साथ में उसके कोहेसिवनेस प्रॉपर्टीज होना चाहिए, अच्छी कोहेसिवनेस प्रॉपर्टीज वाला होना चाहिए। तब जा करके उसमें पिलिंग का मात्रा कम दिखाएगा, अर्थात नहीं निकलेगा। अब समझते हैं कि पिलिंग अगर फैब्रिक में चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा। पिलिंग फैब्रिक में चेक करने के लिए क्या करते हैं कि मार्टिंडल, जैसा कि ये पिक में दिखाया गया है, मार्टिंडल पिलिंग टेस्टर मशीन में ये क्या करते हैं कि फैब्रिक के स्वैच लेते हैं और इनके एक तरह से 4-5 उसमें पिलिंग टेस्टर मशीन के अंदर में ये हेड होते हैं और सारे हेड में फैब्रिक को लगा दिया जाता है और फिर उस मशीन को चला दिया जाता है। मशीन को कम से कम 6 से 8 घंटा तक उसमें चलाया जाता है। इसके आरपीएम होता है, वो आरपीएम सेट किया जाता है। साथ में कितने घंटा में कितने आरपीएम देना है ये भी उसमें सेट किया जाता है। ठीक है, जैसे 3000, 4000 इस तरह से आरपीएम उसमें दिया जाता है। ये आरपीएम देने के बाद फिर मशीन से जब बाहर निकालते हैं तो फिर जो उसी फैब्रिक का स्वैच पहले रख लेते हैं और फिर उससे मैच करते हैं। माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो उसमें पिलिंग का मात्रा कितना है और वो परसेंटेज में फिर निकाला जाता है। तो इस तरह से पिलिंग को टेस्ट किया जाता है। अगर पिलिंग का मात्रा 10 से 15% है तो ये फैब्रिक थोड़ा सा अच्छी माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो फैब्रिक जिस गारमेंट में बने, जो गारमेंट बनेगा, ये बनने के बाद जब इस गारमेंट को एंड यूज कस्टमर करेगा उसमें 1 धुलाई 2 धुलाई के बाद पिलिंग निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का जो परसेंटेज ज़्यादा है तो इस तरह का फैब्रिक का गारमेंट में खास करके प्रयोग में ना लाए। अगर आप लाते हैं तो सबसे पहले पिलिंग को टेस्ट कीजिए। पिलिंग टेस्ट करने के बाद अगर जितना मैंने बताया, अगर इस परसेंटेज से ज़्यादा है तो आप उस गारमेंट के लिए आप पिलिंग इस उस गारमेंट के लिए इस फैब्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।